सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम आपको स्वागत करते हैं हमारी यूनियन चर्च की ऑनलाइन सर्विस में। हम आशा करते हैं आप ठीक हैं, आप सुरक्षित हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। ये परमेश्वर का वायदा है और आज मैं परमेश्वर के उस वायदे को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। आइए हम थोड़ी देर मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसके नाम को ऊंचा करें। आइए हम प्रार्थना करके आराधना को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, जब हम यहाँ पे आए हैं परमेश्वर, आराधना कर रहे हैं, होने दे आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे। जो भी वचन बोला जाता है परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा हो परमेश्वर, और लोग उसे सुन के आशीष पाने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बातों से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बातों से भी ज्यादा तू अच्छा है। अच्छा है, तू 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 अच्छा है मेरे लिए। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बातों से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। अच्छा है, तू 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 अच्छा है मेरे लिए। एक बार मिलके गाएं, तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए।
शुक्रिया यीशु तेरा। आप हमारे साथ आए। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। मिलके गाए। हम गाए हो सेना तू राजाओं का है
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सच में यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह। सच में परमेश्वर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह कि तू हमारे लिए आया। परमेश्वर तूने हमारे लिए अपनी जान दी यीशु मसीह, और सच में तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह तेरी उस कुर्बानी में यीशु मसीह, जिसके कारण परमेश्वर हम पापों से मुक्त हो पाए परमेश्वर, हम अपने श्रापों से मुक्त हो पाए परमेश्वर, हम बीमारियों से मुक्त हो पाए परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर आज की सभा में परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर हमारे साथ ज्वाइन हुए परमेश्वर, सच में परमेश्वर आप इनको परमेश्वर बहुतायत से आशीष देना यीशु मसीह। ये चाहते परमेश्वर तो अपना ये समय परमेश्वर कहीं पे भी परमेश्वर बिता सकते थे, लेकिन परमेश्वर इन्होंने चुना यीशु मसीह कि ये अपना समय परमेश्वर तेरे साथ बिताए परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और सच में परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़े और ना भी जुड़ पाए यीशु मसीह, सच में परमेश्वर आप उनको आशीष देना यीशु मसीह। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर अपनी कलीसिया के परमेश्वर और जितने लोग परमेश्वर हमें देख रहे हैं सबके परिवारों के लिए परमेश्वर, सच में परमेश्वर ये कोरोना महामारी जो भी है यीशु मसीह, तो सच में परमेश्वर तेरे आगे कुछ भी नहीं है यीशु मसीह। सच में परमेश्वर हम तुझ पे विश्वास करते कि परमेश्वर कोई कोविड वैक्सीन नहीं हमें बचा सकती, सिर्फ अगर हमें कोई बचा सकता तो वो तेरा लहू है यीशु मसीह। तो परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर सबके परमेश्वर जीवन में परमेश्वर अपना लहू परमेश्वर डाले यीशु मसीह, ताकि परमेश्वर हर एक इंसान परमेश्वर सच्ची में परमेश्वर इस कोरोना से बच पाए। परमेश्वर खास करके अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर हर एक लोगों के साथ रहे यीशु मसीह। सच में परमेश्वर हर एक के जीवन को परमेश्वर इस कोविड में परमेश्वर जो जीवन अभी तक नहीं बदले यीशु मसीह, उन जीवनों को तू बदल परमेश्वर। हमें तैयार कर परमेश्वर उस रिवाइवल के लिए यीशु मसीह जो आप भेजना चाहते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह आप सब परिवारों की परमेश्वर कमी घटी को जानते हैं यीशु मसीह। सच में परमेश्वर की कमी घटी को यीशु मसीह तू दूर करना है यीशु मसीह। और सच में परमेश्वर एक बेदारी को परमेश्वर हम उनके परिवारों पे देखना चाहते हैं परमेश्वर। सच्ची में परमेश्वर इनके परिवारों को प्यार से भर देना परमेश्वर। अगर परमेश्वर कोई बीमार है परमेश्वर तकलीफ में है यीशु मसीह होने दे परमेश्वर, वो अपनी बीमारी से अपनी तकलीफ से यीशु मसीह बाहर आ जाए और सच में वो ये जाने कि सच्ची में मसीह एक प्रभु है जिसने मुझे बचाया इस महामारी में भी। यीशु मसीह सच में परमेश्वर तू हमारी ढाल है, तू हमारी चट्टान है यीशु मसीह। होने दे यीशु मसीह कि आप हमारा सहारा बने इस बीमारी में। जब हमारे पास कोई भी नहीं है सच में यीशु मसीह तू हमारा सहारा बने। अब सब बातों को यीशु में तेरे हाथों में सौंपता हूँ, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Morning church, what a joy to come again this Sunday to hear God's word. कलीसिया आप सबको जय मसीह की। कितनी आनंद की बात है, हम एक और बार एकत्रित हुए हैं प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए। And as I said before, and I again ask you, I hope you all been doing well and keeping good health. जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा है और आज फिर से एक और बार दोहराते हुए पूछूंगा, मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपने घरों पे सुरक्षित हैं और अच्छे स्वास्थ्य में हैं। Our God is good. हमारा परमेश्वर भला है। Why is it I'm saying that? क्यों है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं? Did anybody experience long summer days, heat, and real suffocation? Did anybody experience that? क्या पिछले हफ्ते या कुछ दिनों में आप में से कितने लोगों ने बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस किया कि मौसम में बहुत ही ज्यादा गर्मी आ चुकी है?
Yes, we experience for a day or two. हाँ, 1 या 2 दिन के लिए बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया था। And the third day, तीसरे दिन sudden clouds and wind and rain has been हमने coming. देखा तीसरे दिन अचानक से बादल आए, अच्छी ठंडी हवाएं और थोड़ी बारिश भी होने लगी। Then again sunny day. फिर से हमने देखा अगले दिन फिर अच्छी धूप निकल आ गई। Again this strong wind and cloud. Even I know you've been saying, where has summer gone? और मैं जानता हूँ कि अगले दिन फिर से धूप आई होगी, थोड़ी गर्मी लगी होगी, लेकिन फिर से अच्छी ठंडी हवाएं और बादल आए और आप सब लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो गर्मी के मौसम, इतनी ठंडी मौसम कैसे हमें महसूस हो पा रहा है? Has not God been good? क्या परमेश्वर आपके लिए भला नहीं है? We are entering June हम लोग जून के महीने के अंदर प्रवेश कर रहे हैं and it's cloudy, और देखो कितने अच्छे बादल हैं nice strong wind coming, और अच्छी ठंडी हवाएं बह रही है and we're enjoying the beautiful weather. और हम लोग जो है अच्छी ठंडी मौसम का आनंद ले रहे हैं। And I believe you all in your homes with your families are blessed. और मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपने घरों पे अपने परिवार वालों के साथ अच्छे स्वास्थ्य में हैं और आप आशीष ले रहे हैं। Let's go into the word. और आइए हम क्यों ना हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। Today I want to share with you about submitting to God's will. आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह की विल और चाहत में हम कैसे अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। How we submit to God's plan, God's desire for us. परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है, हम किस प्रकार से उस योजना और इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। Always it's the opposite. हमेशा इसका विपरीत ही होता है। I want to do my will. हम लोग बोलते हैं कि मुझे मेरी योजना पूरी करनी है, My मर्जी, मेरी मर्जी. मेरी मर्जी होनी चाहिए। No, it's not my will. अरे ये मेरी मर्जी के बारे में नहीं है। Well, you may say, what's wrong in that? तो आप मुझे सवाल पूछेंगे, इसमें क्या गलत है बिशप साहब? Is there anything wrong in having my will? क्या मेरी खुद की मर्जी मेरे जीवन में रखना क्या कोई गलत बात है? Is it wrong to do the things I am thinking? क्या जो मैं योजनाएं या सोच रहा हूँ उन चीजों को करना क्या कोई गलत बात है? Is it wrong to do what I desire? और क्या जो मैंने अपने मन के अंदर इच्छाएं रखी उस इच्छाओं को पूरा करना गलत बात है? There's nothing wrong, my friend. अरे इसमें कोई भी गलत बात नहीं है मेरे प्रिय। But let me tell you one thing. लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, It's good to have your will. अच्छी बात है कि आप अपने मन के अंदर आप अपनी योजनाएं और इच्छाएं रखते हैं। It's good to have my own planning. और अपने खुद की मर्जी और योजना करना अच्छी बात है। It's good to do what I want to do. जो मैं करना चाहता हूँ उसके बारे में आगे सोच विचार करना ठीक है। Remember one thing. लेकिन इस बात को याद रखना, Listen to this. ध्यान से सुनना, This is not only about you. ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है। It's not about just what you want. आपको क्या चाहिए उसके बारे में नहीं है। That once you become a child of God, जब आप एक बार परमेश्वर की संतान बन जाते once हैं, that you belong to Jesus, जब आप यीशु मसीह के हो चुके हो, then it's Jesus in within you. वो यीशु मसीह है जो आपके जीवन में विराजमान है। So when you have your will, जब आप अपने खुद की मर्जी when you रखते have हैं, your desire, आपकी इच्छाएं खुद है, it's important you ask God's will too. और ये जरूरी है कि आप इस बात की भी पुष्टि रखें कि परमेश्वर यीशु मसीह की योजनाएं मेरे लिए क्या है। Now you all know I am married and I have a beautiful wife, Shimona. आप सब लोग जानते हैं मेरी शादी हो चुकी है और मेरी खूबसूरत पत्नी जिसका नाम शिमोना I है, have two wonderful, beautiful young children. और परमेश्वर ने मुझे 2 अच्छे खूबसूरत नौजवान बच्चे दिए हैं। My son Andrew, he is now today 30 years और old. मेरा बेटा
बेटा एंड्रू जो आज 30 साल की उम्र में है, My daughter Christina, she's close to 25. और मेरी बेटी क्रिस्टीना जिसकी उम्र लगभग 25 साल They're है, all grown up. और वो सब बड़े हो चुके They all हैं। have their thinking. उनकी खुद की इच्छाएं या योजनाएं हैं। They all have their own will and desires. I want to do this, I want to do that. They all have that. तो मेरे बच्चों के अंदर भी खुद की योजनाएं और इच्छाएं हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते But हैं। because they belong to me, लेकिन क्योंकि वो मेरे बच्चे मेरे अपने होने के कारण, because they are a part of my life, क्योंकि वो मेरे जीवन के एक बहुत ही बड़े हिस्से हैं, and because everything I do for them, जो कुछ आज मैं करता हूं मेरे बच्चों के लिए करता हूं, so they automatically they ask me, Daddy, what do you think about this? इसलिए स्वाभाविक रूप में मेरे बच्चे आकर मुझसे सलाह लेते और पूछते हैं, डैडी इस बात और इस विषय में आपके क्या सोच विचार They है। have their will. उनकी खुद की इच्छा है, They want to do this, they want to do that. वो ऐसा करना चाहते हैं, वो वैसा करना चाहते हैं, But they run all those things by me लेकिन वो अपनी इच्छाओं को मेरे सामने आके प्रकट करते because हैं, I am their daddy. क्योंकि मैं उनका पिता हूँ। They don't do that by force. और वो लोग जो है जोर जबरदस्ती से आके नहीं बताते, They don't do that because of compulsion. ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें बताना है इसलिए जाके हम अपने पिता को बता They दें, don't do it because I clothe them, I feed them. और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं उनको अच्छे कपड़े देता हूँ, अच्छा खाना खिलाता The हूँ। reason they ask my will and consult me is because I love them. क्यों है वो मुझसे आकर अपने जीवन की सारी बातों को मेरे साथ बांटते हैं, वो इसलिए है क्योंकि मैं उनका पिता होने के नाते उनसे प्रेम करता हूँ, And they know they want daddy to be happy too. और वो जानते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पिता भी इस बात को लेकर हमारे जीवन में आनंदित हो जाए। If they so desire that their earthly daddy be happy and they want to run everything by them, और अगर मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं उनका शारीरिक पिता होने के नाते मैं उनके जीवन में खुशी और आनंद हो जाऊं, how much more कितना ही ज्यादा is your heavenly daddy pleased when you seek his will? कितना ही ज्यादा आपका स्वर्गीय पिता आनंदित हो जाएगा जब आप स्वर्गीय पिता की इच्छा की खोज में लगे रहेंगे, Or you submit to the will of God. या फिर आप अपने जीवन को समर्पित कर दे परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा के प्रति। Now here are 4 important matters I bring before you. आज मैं आपके सामने 4 बहुत ही गंभीर विषय रखूंगा From the word of God. प्रभु यीशु के वचन में से। Why do I submit to God's will? क्यों है कि मैं परमेश्वर की इच्छा की ओर समर्पित हो जाऊं? Why do I seek his will? Why should I do that? क्यों मैं परमेश्वर की इच्छा की खोज में लगा रहूं? Listen to me. Number 1. पहली बात ध्यान से सुने, Psalm 40 verse 8. भजन संहिता 40 और उसकी 8 आयत। See what it says there. Listen to this very carefully as it's being read. जब मैं इसको पढ़ता हूँ ध्यान से आप अपने बाइबलों को भी साथ खोलकर पढ़े मेरे साथ। Psalm 40 verse 8. भजन संहिता 40 उसकी 8 आयत। Listen what it says. वहां पर लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंत करण में बनी है। I desire to do your will. हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूँ। I want to do your will. मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूँ। I will do your will. मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। Why? क्यों है प्रभु? But it says there, वहां पर लिखा है, because your law is within my heart. क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरे मन के अंदर बनी हुई है। So why am I doing God's will? मैं क्यों है परमेश्वर की इच्छा करता हूँ? Why do I seek God's will? क्यों है मैं परमेश्वर की इच्छा की खोज में लगा हूँ? Why do I take the will of God in my life? क्यों है मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ? Or why do I run my will
to the will of God? क्यों है कि मैं अपने स्वयं इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में लाता हूँ? Listen carefully. ध्यान से सुनना। Because God's law is within my heart. क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था मेरे मन में बनी हुई है। So I don't do my will. इसलिए मैं अपनी इच्छा नहीं करता हूँ। So even though I have my will, हाँ, मेरी खुद की इच्छा तो है। I take it to the Lord. मैं उस इच्छा को परमेश्वर के सामने I लाता हूँ। seek His desire. मैं परमेश्वर की इच्छा की खोज में लगता I हूँ। pray about it. मैं उसके बारे में प्रार्थना And करता I हूँ। ask God's will in that matter. और मैं परमेश्वर की इच्छा को इस बात के लिए पूछता हूँ Because God's law, the word of God, is within my heart. क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात उसका वचन मेरे मन के अंदर बसा हुआ So है। my dear brother, sister, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we do the will of हम God परमेश्वर की इच्छा को पूरी or करते हैं submit ourselves to the will of या God हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को अधीनता में लाते हैं because His law is within my heart. क्योंकि उसकी व्यवस्था उसका वचन मेरे मन में बसा हुआ है। Number two, दूसरी बात, why do I do the will of God? क्यों है मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता Why हूँ? do I submit myself to God's क्यों है will? मैं परमेश्वर की इच्छा की ओर समर्पित हो जाता हूँ? भजन संहिता 143 143 और उसकी 10वीं आयत। See what it says there. वहां पर देखो ऐसा लिखा है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। Teach me मुझे सिखाए to do your will. कि मैं तेरी इच्छा करूं। So again, वहां पर लिखता I can है, do my will. मैं अपनी इच्छा कर सकता हूं। I am a free man. हाँ, मुझे परमेश्वर ने I am a स्वतंत्रता दी है free woman. और मेरे को परमेश्वर ने स्वतंत्रता I'm दी a है। young man, young girl. I know what I have to मैं एक do. नौजवान लड़का हूँ, लड़की हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। I know I'm not stupid. हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। But here comes the essence of the whole thing. लेकिन देखो इस सब की खूबसूरती क्या है। Man is making the prayer and saying, God, teach me. वहां to पर do your will. मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तुम मुझे सिखाए कि मैं तेरी इच्छा को पूरी कर My will is सकूं। here. मेरी इच्छा इस स्तर I पर want to do this. है। मैं ऐसा करना I चाहता want to हूँ। take this step. मैंने ये कदम उठाना है। But because God's law is within my कि heart, परमेश्वर की व्यवस्था मेरे मन में है। what that was number one we said, पहली बात जो हमने सीखी अभी, because His law is within क्योंकि me, उसकी व्यवस्था मेरे मन में है। I'm submitting to the law of God, मैं परमेश्वर की व्यवस्था के अधीनता में अपने आप को नियंत्रण and I'm करता saying, हूँ। God, now teach me अब मैं बोलता हूँ, परमेश्वर तू मुझे सिखाए from your word, तेरे वचन से, from your law. परमेश्वर तेरी व्यवस्था से। Teach me to do your will, परमेश्वर तू मुझे सिखाए कि मैं तेरी इच्छा पूरी कर because सकूं, you are my God. क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, You're my master. तू मेरा मालिक है, You're my creator. तू मेरा रचने वाला है। You are the one who gave me everything. परमेश्वर तू ही तो है जिसने मुझे सब कुछ So I'm दिया। saying, God, you are my everything. और मैं बोलता हूँ, परमेश्वर तू मेरा सब कुछ है। Further it says, आगे लिखता है, for your good spirit leads me on level ground. क्योंकि तेरी भली आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चलता है। How do I know the spirit of God? कैसे मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की How आत्मा, do I experience the spirit of कि God? मैं परमेश्वर की आत्मा को कैसे महसूस करूं? Because I spend time in prayer. क्योंकि मैं प्रार्थना में समय व्यतीत When करता I हूं। pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, His spirit leads me. उसकी पवित्र आत्मा मेरा When मार्गदर्शन I करती है। pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, when I seek God, जब मैं परमेश्वर को खोजता हूँ, Spirit of God leads me in the way I should go. परमेश्वर का आत्मा मेरा मार्गदर्शन करता है उन राहों पर जिन राहों पर मुझे In चलना the है। path I need to take. जिस मार्ग में मैंने चलना है उस मार्ग को दिखाता In the है। decisions I need to make. जो मैंने निर्णय लेने, वो निर्णय मेरे सामने स्पष्ट What I करता है। need to do, not to do, it's by prayer God leads me. जो मैंने करना है, जो नहीं करना है, वो प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा व्यक्त So number one, पहली बार I do God's will मैं परमेश्वर की इच्छा करता हूँ because His law is within me. क्योंकि उसकी व्यवस्था मेरे मन में है। Number two, दूसरी बात, I do His मैं will उसकी इच्छा पूरी करता हूँ because when I pray, His Spirit
leads me. क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूँ उसका पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण करती है। Number 3. तीसरी बात, Why do I do God's will? मैं क्यों परमेश्वर की इच्छा पूरी करता हूँ? Matthew chapter 12 मत्ती 12 अध्याय and verse 50. और 50वीं आयत को देखिए। Matthew 12 मत्ती 12 and verse 50. उसकी 50 आयत। Listen what it says there. वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। So simple. और देखो कितना ही सरल है। Why do I do His will? मैं क्यों उसकी इच्छा पूरी करता हूँ? I could do as a person by myself. जो मैं करना चाहता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप में कर सकता हूँ। I am a free man. मेरे को परमेश्वर I am a स्वतंत्रता free दी है। woman. खुदा ने आजादी And you and I know God has given each one of us free will. और आप जानते हो कि परमेश्वर ने हम सबको वो आजादी दी है। But see what the word of God लेकिन says. वचन हमें क्या सिखाता है? Whoever does the will of my Father in heaven, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा जो स्वर्ग में उसकी पूरी करता है। so here comes the clear word. देखो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा है। Not your will, आपकी इच्छा not नहीं, my will, मेरी इच्छा not नहीं, my thinking, मेरी सोच नहीं, not your thinking. आपकी सोच But the नहीं। word of God says the will of the Father. वचन कहता है मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा। What did it, if we do that? अगर हम ऐसा करेंगे We are His brother तब हम उसके भाई, and sister उसकी बहन, and mother. उसकी माता In other कहलाएंगे। words, दूसरे शब्दों में we have a relationship. हमारा एक घनिष्ठ रिश्ता बन जाता है। What relationship? कैसा रिश्ता? Not a human relationship. ये शारीरिक रिश्ते के बारे में A नहीं, divine relationship. एक स्वर्गीय रिश्ते के बारे में बोल That is रहा my है heavenly कि dad. वो मेरा स्वर्गीय डैडी I am है his son. और मैं उसका पुत्र हूँ। You are his daughter. आप उसकी पुत्री हो। A divine relationship is built. एक स्वर्गीय रिश्ता जो हमारा प्रभु यीशु के साथ बन Do जाता you है। remember आपको याद है when Jesus went to be जब baptized यीशु मसीह बपतिस्मा के लिए जा रहे थे, and John the Baptist said, "Oh no, I cannot do it." यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने बोला मैं तो नहीं कर सकता तेरा बपतिस्मा। But Jesus said, "If you don't do, अगर यीशु ने बोला अगर तू मेरा बपतिस्मा if ना you करे, don't let me be baptized by you, अगर तू मेरा बपतिस्मा ना करे you have no part with me." तो फिर तेरा मेरे साथ कोई लेन देन नहीं। But listen further on. आगे कहता है Jesus went into the water. जैसे यीशु मसीह When का he came out of बपतिस्मा the water, पानी से बाहर आया, a voice from heaven said, और स्वर्ग में से एक बहुत ही बड़ी आवाज आई, "This is my beloved son." ये मेरा बिलवड बेटा है, प्रिय पुत्र। ये मेरा प्रिय पुत्र है। What a wonderful statement. और कितनी ही अनोखी बात है ये। Now you may say, आप मुझसे पूछेंगे Bishop, wait a minute. बिशप साहब Was he not the son of God? क्या वो पहले से परमेश्वर का पुत्र नहीं था? Was he not the son of God? क्या वो पहले से परमेश्वर का पुत्र नहीं He था? was the son of God. जरूरत नहीं वो स्वर्गीय पिता का पुत्र था। But when Jesus obeyed, जब यीशु मसीह ने आज्ञा पालन पूरा किया, himself submitted to the will of the heavenly Father, उसने अपने आप को स्वर्गीय पिता के उस इच्छा के अधीनता में लाया and got baptized, और बपतिस्मा लिया। they came out of the पानी water. से बाहर आने के The बाद Spirit descended on him like a dove, और प्रभु का पवित्र आत्मा उसके ऊपर एक कबूतर के माफिक and a आया, voice from heaven और said, स्वर्ग में से एक महान ध्वनि थी, "This is my beloved son." ये मेरा प्रिय पुत्र है। When you submit yourself to the will of God, जब हम अपने आप को उस खुदा उस परमेश्वर की इच्छा के स्वरूप में अपने आप को अधीनता में लाते हैं, enter into divine relationship. हम लोग उस स्वर्गीय पिता के साथ एक स्वर्गीय संबंध और रिश्ते में बंध जाते हैं। Become his beloved son and daughter. आप और मैं उसके प्रिय पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। Here is number 4. चौथी बात ये है, This is what it says there. वहां पर लिखा है, If you want to be doing the will of God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, Ephesians chapter 6 verse 6. इफिसियो उसकी 6 की 6 में ऐसा लिखता है। What did it say there? देखो वहां पर इस प्रकार, Ephesians chapter 6 verse 6. और इफिसियो 6 के 6 में इस प्रकार से लिखा है,
और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। Did you hear that? क्या आपने सुना? Obeying them not only to win their favor with their eye when their eyes is on you, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली सेवा को मत करो, but like slaves of Jesus Christ. लेकिन मसीह यीशु के दासों के प्रति जैसे। Here is the important part. वहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा है, Do the will of God परमेश्वर की इच्छा को करो with all your heart. अपने पूरे मन से। Why do I do the will of God? मैं क्यों परमेश्वर की इच्छा करता हूँ? Because I want to please Him. क्योंकि मैं उस परमेश्वर को खुश करना And चाहता I हूँ। please Him. जब मैं उसको खुश I करता do हूँ, His will मैं उसकी इच्छा करता हूँ, because I want to do it with all my heart. क्योंकि मैं अपने संपूर्ण मन से उसकी इच्छा को पूरा करना My चाहता हूँ। dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाइयों बहनों, there is a question before you. आपके और मेरे सामने ये सवाल है, Whose will have you been doing till today? आज के दिन तक आप किसकी इच्छाओं पर अपने जीवन को चला रहे हैं? Whose will have you been following till today? आज के दिन तक आप किसकी इच्छाओं के पीछे चले If हैं? you say you are a child of God, अगर आप बोलते हो कि मैं परमेश्वर की संतान and हूं, if you have said that Jesus is my heavenly और daddy, अगर आप बोलते हो कि वो यीशु मेरा स्वर्गीय पिता है and He reigns within me, और वो मेरे अंदर वास करता है, have you thought about क्या आपने this? सोचा है Last month, पिछले महीने, previous months, पिछले महीनों में, previous years, पिछले सालों में, whose will have you been doing till today? आज के दिन तक आप किसकी इच्छाओं पर चले हैं? In your home, आपके घर पर, in your अपने family, परिवार में, husband-wife relationship, पति पत्नी के रिश्तों में, parents with children, माँ बाप के बच्चों के साथ children रिश्ते with में, parents, बच्चों के माँ बाप के in your साथ, job, in your work, आपके नौकरी में, आपके काम में, in your finances. आपके पैसों में। Has it been your will क्या आपने आज तक अपनी इच्छा चलाई है or has been the will of God? या फिर हम परमेश्वर की इच्छा में चले? Brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाइयों बहन, you are free to do what you want. जैसा आप करना चाहते हैं आप स्वतंत्रता से कर सकते हैं, Nobody will question you. कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। But if you truly want God's blessing, लेकिन आप असल मायने में परमेश्वर की इच्छा चाहते you हैं, want God's blessing in everything you do, जो कुछ आप करते हो उसमें आप परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, submit yourself to God's will. अपने आप को उस परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में समर्पित कर, Submit to the will of God. परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित कर दो। Why? क्यों? Let me remind you again. आपको याद दिला दो 4 matters. 4 बातें। Number 1, पहली बात, because His law is within my heart. क्योंकि उसकी व्यवस्था मेरे मन में बसी हुई है। Number 2, दूसरी बात, why do I do God's will? क्यों मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करता Why हूँ? do I submit to His will? जब मैं उसकी इच्छा में समर्पित होता हूँ, Because as I pray, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता His हूँ, Spirit leads me into right path. उसका पवित्र आत्मा मुझे सही मार्गों पर ले चलता है। Why do I do God's क्यों will? मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करता हूँ? I just don't want to be called a son and a daughter. और मैं सिर्फ बेटा बेटे नहीं कहलाना I चाहता। want to be known as a beloved son and daughter. मैं तो स्वर्गीय पिता का प्रिय पुत्र और पुत्री कहलाना A चाहता हूँ। divine relationship is built. That's what I want. एक स्वर्गीय रिश्ता है जो मैं चाहता हूँ उसके साथ मैं बनाऊं। Lastly, and the fourth thing, the reason I submit to God's will चौथी और आखिरी बात, क्यों है मैं परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता हूँ? is because I love Him and I want to do it with all my heart. वो इसलिए है क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ और संपूर्ण मन से मैं उसको प्रसन्न करना I want चाहता to do His will हूँ। मैं उसकी इच्छा करना चाहता हूँ because I want to do it with all my heart. मैं पूरे मन से उसको करना चाहता Let हूँ। me tell you one thing. बाद में बताऊँ। As you do that,
जब आप किसे God will करेंगे, bless you. परमेश्वर आशीष करेगा, God's hand will be upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर And रहेगा, you know beyond a shadow of a और doubt. आप जानते हो बगैर किसी शक के, As you take that step forward, जब आप ये कदम उठाएंगे, doors will open. आपके लिए रास्ते खुलेंगे। As you submit to will of God, जब आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में ढाल God दोगे, will answer your prayer. परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे, God will open doors that you've never seen open before. परमेश्वर वो रास्ते आपके लिए खोल के देगा जो आपने पहले कभी खुले हुए नहीं God देखे। will provide for you. परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा God will करेगा। answer you. परमेश्वर उत्तर देगा, God will promote you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, God will help you financially परमेश्वर आपको आर्थिक रूप में सहायता करेगा, because you are doing the will of God. क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं And He is pleased with you. और वो आपसे प्रसन्न And योग्य He's है happy with you. और वो आपसे खुश है And He is saying, और वो कहता है, this is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, This is my beloved ये daughter. मेरी प्रिय पुत्री है। Why? क्यों? Because you're doing the will of God. क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा कर रहे हैं। Gracious Lord, my loving Heavenly मेरे Father, प्रिय अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, I thank you for my brothers and sisters who have been hearing your word this morning. मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे इन प्रिय भाइयों बहनों के लिए जो आज की सुबह इस वचन को सुन रहे हैं। Lord, I know we have many times made mistakes. मैं जानता हूँ परमेश्वर बहुत बार हमने गलतियां की, Many times we've hurt the Spirit of God. हमने बड़े बार प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाई, Many times we've done what we wanted to do. परमेश्वर बड़े बार हमने वो सब कुछ किया है जो हम खुद करना चाहते We've थे been stubborn. और हम प्रभु हट्टी बन We've चुके been थे arrogant. और प्रभु हम बहुत ही ज्यादा अपने चाल चलन में थे We've been proud और हम लोग बहुत ही ज्यादा घमंड से भर चुके थे because we want to do our own will. क्योंकि प्रभु हम अपने स्वयं इच्छा को कर रहे थे, Wanted to go our own ways. हम अपने खुद के रास्तों पर चलना चाहते Result of that, थे। इस कारण से we have suffered. हम लोगों ने इसका परिणाम भी भुगता We have fallen. और हम गिरे हुए भी हैं We have had consequences that we had to bear in our life और परमेश्वर इस कारण से बहुत ही गंभीर परिणाम भी भुगते हैं because we went our own ways. क्योंकि परमेश्वर हमने अपने खुद के मार्गों पर हम चले। Thank you for reminding us once again today धन्यवाद प्रभु एक और बार आपने याद that दिलाया as we submit to God's will, जब हम परमेश्वर तेरी इच्छा में अपने आप को ढाल देते हैं, Lord, you will do the impossible into possible. परमेश्वर आप असंभव को संभव करोगे। Lord, help my brothers and sisters प्रभु मेरे भाइयों बहनों की मदद who are करें watching me and hearing me today online, जो आज मुझे ऑनलाइन देख रहे और सुन that रहे they will make a decision परमेश्वर की वो आज ये निर्णय ले ले to do your will, परमेश्वर आपकी इच्छा to करने obey के लिए, your word, कि आपके वचन का आज्ञा and पालन stand करें firm even unto the end. और प्रभु अंत तक प्रभु वो दृढ़ खड़े And रहें। as they do that, और प्रभु जब वो ऐसा करेंगे they will be blessed. वो आशीष को पाएंगे। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। Bless them in their प्रभु homes, उनके घरों पर आशीष bless दे, them in their उनके families, परिवारों में आशीष दे, everything they put their hand to जिनकी नहीं बातों पर वो अपने हाथ will को be डाल blessed, देंगे, oh God, वो सब आशीषित हो जाए because they're doing your will. क्योंकि वो तेरी इच्छा को पूरी कर Thank रहे you, हैं। Lord, for answering our prayer. धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के We लिए। ask in Jesus' most precious and holy name. यीशु के मीठे और पवित्र नाम से Amen and amen. आमीन और आमीन। Church, may the Lord bless you. कलीसिया परमेश्वर आपको आशीष May दे, the Lord anoint you. प्रभु आपको अभिषेकित करे May His favor rest upon each one of और you. परमेश्वर की आपके ऊपर जलाल हमेशा प्रकट हो। Till we meet next Sunday, और अगले हफ्ते तक church, be blessed. कलीसिया आप सब लोग आशीषित रहे। Be a lighthouse where God is kept. परमेश्वर ने जहां पर आपको रखा है परमेश्वर के रोशनी और उजियाले बन जाए। Amen and amen.